नमस्कार, मैं एसके पंकज और ये कोई न्यूज बुलेटिन नहीं है। आज छठ का पारण है। छठ का पारण यानी अगुवाई बहतुआरी प्री मैरिटल इंस्पेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण दिन और दिवस है आज। तो आज के दिन अगर आप भाग्यशाली हैं, अगर आपका बेटा योग्य है, अगर आप योग्य हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही है, आपकी जमीनी स्थिति सही है, आपके पास चल और अचल संपत्ति सही है, अगर ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी लड़की वाले को लगता है कि आपका बेटा या आप उसके बेटी का प्रतिपाल कर सकते हैं, आप उसको रखने के लायक हैं, आप उस योग्य हैं, तो लड़की वाले आपके घर जाएंगे। ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा रही है। जैसे ही लड़की वाले आपके घर जाएं, आप अगरा करके फूल नहीं जाइए, आप बंतुलेटाई नहीं दिखाइए, आप अहंकार नहीं दिखाइए, बल्कि आप वो सम्मान दिखाइए कि कोई अतिथि आपके घर आया हुआ है और कोई दाता अपनी बेटी का दान करने आपके यहां आया है। आप याचक हैं, आपका हाथ सदैव ऐसे रहेगा और उसका हाथ सदैव देने के लिए ऐसे उठा हुआ रहेगा। तो उठे हुए हाथ का हमेशा इज्जत उसकी होनी चाहिए, उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और वो प्रतिष्ठा आपको देना है। यह आपकी मजबूरी है, अन्यथा आपको लोग संस्कारी नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि जब आपके लड़के की सरकारी या प्राइवेट नौकरी हो जाती है, जब आपका लड़का बिजनेसमैन हो जाता है या आप सरकारी नौकरी वाले हैं और आपका बेटा इकलौता या दो बेटे हैं आपको, और लड़की वाले को लगता है कि यहां पे मेरी बेटी सुरक्षित है, आपके यहां लड़की वाले गए, तो एक चीज का खासा ख्याल रखिए कि ये जो कुरीतियां आजकल आ गई हैं कि हाँ मेरी बेटी मालिक है, मेरा दामाद मालिक है, लड़का के मामा मालिक हैं, लड़का के फूफा जी मालिक बनन, इस तरह की जो बकवास बातें हैं वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि शादी विवाह करना सिर्फ लड़की वाले की नहीं बल्कि लड़के वाले की भी उतनी ही मजबूरी है। एक डेटा मैं आपको दिखाता हूं कि सन 2001 में अल्ट्रासाउंड आता है भारत में, और वो अल्ट्रासाउंड लड़कियों की इतनी कन्या भ्रूण हत्या करता है कि जैसे ही उस उम्र का लड़का यानी 2001 का लड़का आज 2022 में 21 साल का हो गया है और आज लड़के की औसत उम्र शादी की 31 साल हो गई है। यानी अभी से इस 2021 से, अभी 22 चल रहा है, 2021 से लोगों के घर पर अगुआ बहतुआरों का आना कम हो गया है। इसलिए कम हो गया है क्योंकि लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई है और जैसे ही 2031 आएगा तो ये इसमें भारी गिरावट आएगी और सामाजिक ताना बाना पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि 2001 के लड़के 31 में शादी करने लायक होंगे 30 के बाद, तो उसके बाद से उनका अगुआ आना बंद हो जाएगा, जैसा अभी भी आना बंद हो गया है। आज मैंने देखा कि बड़े बड़े अमीर करोड़पति और अरबपतियों के भी बेटे अगर योग्य नहीं हैं, अगर वो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हुए हैं या कमासुत नहीं हैं, कमाने वाले नहीं हैं, अर्निंग बड़ी नहीं है, अर्निंग पर्सनालिटी नहीं बने हैं, तो उनके यहां अगुआ का आना बंद हो गया है। वो लोग पेप्सी का बोतल भी रखे हुए हैं, चाय भी दार्जिलिंग से मंगा करके रखे हुए हैं, अपने द्वार दरवाजे प्रेमिसेस को बाहर सोहार करके रखे हुए हैं, नौकर चाकर भी रखे हुए हैं, फ्रिज में मिठाई भी रखे हुए हैं, लेकिन उनको खाने और पीने वाला कोई अगुआ उनके दरवाजे पर नहीं जा रहा है। तो अगर आपके यहां जा रहा है तो आप समझिए कि कोई ना कोई समाज का व्यक्ति जिसको आपसे आत्मीय लगाव है, उसने आपको रिकमेंड किया है, उसका सम्मान करें और चुपचाप बेटे की शादी का दिन उतार लें। एक और कुरीति मैंने देखा, क्या, एक हमारे मित्र हैं, उनको 3 बेटी है, उसकी शादी के लिए मैं रघुनाथपुर गया था। सारी चीजें सही लगी, उनको सब कुछ सही लगा, लेकिन अंत में वो बोले कि नहीं, नवासा पर हमको शादी नहीं करना है। तो 2 तबका है, एक वो जो नवासा पर देख करके ही शादी करना चाहता है और एक वो जो नवासा पर बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता है। तो मैंने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है, तो उन्होंने तर्क दिया कि मेरे बेटा को साला चाहिए, सार चाहिए इसलिए। जबकि ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। आज के समय में आपकी स्थिति सही है, आर्थिक स्थिति सही है, आपके पास पैसा है, आपके पास मान सम्मान है, आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो आपके ससुराल का पटीदार जो होगा वो भी आपको जीजाजी कहेगा। और आपकी आर्थिक स्थिति लचर हो जाए, आपका चाल चलन खराब हो जाए या आपका के मान सम्मान में कमी आ जाए, तो आपका अपना साला भी आपको पहचानने से इनकार कर देगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर आपका अपना चाल चलन सही नहीं है, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका अपना साला भी आजकल उतना नहीं चला रहा है, पहचानने से इनकार कर दे रहा है। तो अपने को उतना सबल बनाइए, अपने को उस हिसाब से लोगों की स्वार्थ सिद्धि लायक बनाइए कि आप लोगों के काम आए, लोग आपके काम आए, तो सारे लोग आपके साड़ू रहेंगे। और आपकी स्थिति लचर हो गई, अगर आपसे कोई स्वार्थ नहीं है किसी का, तो आपका अपना साड़ू भी नहीं पहचानेगा, अपना साला भी नहीं पहचानेगा। दूसरी चीज, पहले के जमाने में साड़ू से नहीं चलता था, आज सड़ुआना नाता बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा सड़ुआना का रिश्ता चल रहा है। ऐसे में सार की इच्छा के कारण लड़की वालों को लौटा देना आपके उस सामाजिक कुरीति की ओर इसको भेजता है। जिस तरह से मुस्लिम धर्म के लोगों पर आरएसएस के लोग या बीजेपी के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम बस्तियों में चले जाइए तो उनके मर्द तो हट्ठे खट्टे आपको मिलेंगे, लेकिन औरतों के चेहरे पर रूहानी नहीं मिलेगी, क्योंकि वे लोग बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिए हैं औरतों को। ठीक उसी तरह हिंदू धर्म में मैं देख रहा हूं कि लोग लड़कियों को, औरतों को, बेटियों को, बहनों को, अपनी भाभियों को, अपने चाचियों, अपने बहुओं को लोग जो है बेटा पैदा करने की मशीन बनाते जा रहे हैं। उनको 1 बेटी है, 2 बेटी है या 3 बेटी है, फिर भी जब तक बेटा ना पैदा करो तब तक पैदा करते जाओ, यानी बच्चा पैदा करने की मशीन बनते रहो। और इसी कारण यह हो गया है कि आज मदर्स मोर्टेलिटी
मोर्टेलिटी रेट और चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई पर है, और माएँ जो है वो बच्चा को जन्म देने के समय में मर रही, और इसके पीछे ज्यादा जिम्मेदार औरतें ही हैं। यानी सासू माँ लोगों को ही पोता ज्यादा चाहिए, पोती से उनको कम प्यार होता है, औरत ही औरत का दुश्मन बनी हुई है। तो ये मानसिकता अगर आप लाइएगा कि हाँ नवासा है इसलिए शादी नहीं करिएगा, तो सोच करके देखिए कल होकर के जब आपके घर में भी पोती होगी, जब आपकी भी बेटी होगी और उसकी शादी होगी, तो उसके घर वाले लोग भी एनी हाउ किसी भी तरह उस पर बेटा पैदा करने का प्रेशर बनाएंगे, और हो सकता है बेटा पैदा करने के चक्कर में वो मर भी जाए, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण, या स्कम्ड टू प्रेगनेंसी हो जाए और वो मर भी जाए। तो इस तरह से कई तरह की कुरीतियां हैं। तो अगर आप अपने घर की बेटी, अपने घर की बहन और अपने घर के बहू की जान बचाना चाहते हैं, तो चुपचाप जो अगुआ आपके घर पे पहुंचा है, जो बहतुआर, जो व्यक्ति, जो अतिथि आपके घर पहुंचा है, उसके लड़की को हाँ करिए, शादी करिए। और इतनी बदतमीजी तो बिल्कुल मत रखिए कि आपको लड़की भी सुंदर चाहिए, गोरी भी चाहिए, लंबी भी चाहिए और दहेज भी चाहिए। अगर आप दहेज लेते हैं, एक तो दहेज कुरीति है, गैर कानूनी है, लेकिन अगर आप कानून को नहीं मानते हैं, अगर आप इस कुरीति को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि दहेज को लोगों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है, प्रतिष्ठा रक्षक इसको जो है वो बना दिया है कि जो जिसकी जितनी औकात उतना ज्यादा वो दहेज लेगा। तो अगर ऐसे राक्षस आपके भी कुल खानदान में हैं जो आपके दहेज के कारण ही आपके प्रतिष्ठा को समझते हैं, तो उन राक्षसों को खुश करने के लिए, उनके अपीजमेंट के लिए आप दहेज लीजिए, लेकिन फिर लड़की में कोई जो है वो आप चॉइस मत खोजिए। और अगर लड़की में चॉइस खोजते हैं तो दहेज का डिमांड मत करिए। अगर लड़की मन लायक मिलती है तो दहेज चाहे जो भी मिले उससे आप चुपचाप शादी करिए। तो यही सारी बातें आज कहनी थी। आज पारण है, आज के दिन आप लड़की वालों को खुलकर गले लगाइए और गले लगा करके एक रिश्ता बनाइए। ऐसा विवाह करिए जिसमें सब कुछ वाह वाह हो, सब कुछ आह आह नहीं हो। यानी विवाह करिए, ब्याह मत करिए। नमस्कार।